पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आप ये सब तो इस्तेमाल करते होंगे। आपके फोन पर है, हमारे फोन पर है। चाय से लेकर के अब तो जब फोन खरीदने जाते हैं तब भी पेटीएम, गूगल पे, इनसे ही आप पेमेंट देते हैं। अब आपको पता है कि हर पेमेंट पर कुछ पैसा आपका कट सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपीआई का फ्री का दौर खत्म होने वाला है? आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोशल मीडिया पर दावे हैं कि अब डिजिटल पेमेंट करना महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या सच में आम लोगों से चार्ज वसूला जाएगा या निशाने पर सिर्फ बड़े कारोबारी हैं? संसद में पेश हुए नए बिल में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है, संसद में कौन सा बिल पेश हुआ है जिसके बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज ये जान लीजिए कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल है। यानी भारत में विश्व का सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट किया जाता है। जैसे हमने बताया कि चाय से लेकर के फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज तक हम सब लोग स्कैन करके पेटीएम करो ये सब करते हैं ना, तो पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल है। यानी अब हम सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर निर्भर करते हैं, यानी डिपेंडेंट हैं। अक्सर हमारे जेब में पर्स नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन फोन में पेटीएम तो है। क्या प्रॉब्लम है? बंबई चले गए, गोवा चले गए, मीटिंग करके आ गए, जरूरत ही नहीं है। लेकिन सोचिए कि अब जब आप उसके दास बन चुके हैं या गुलाम बन चुके हैं, अब ये हो जाए कि नहीं, अब इससे ना आप अगर 5,000 का पेमेंट करते हैं तो हम आपसे 5 रुपए ज्यादा ले लेंगे। फिर ये तो बेईमानी हुई ना। आप सड़क किनारे चाय की दुकान से लेकर करोड़ों रुपए के कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन तक हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इस बीच संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसने पेटीएम, गूगल पे और फोन पे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्या यूपीआई अब पहले जैसा मुफ्त नहीं रहेगा? क्या हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा या फिर बदलाव सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए है? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप खुद भी देखिए, मम्मी पापा को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए, फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि ये आपकी जेब और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है हमारा ये। अब इस बिल का नाम क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मॉनसून सत्र जो चल रहा है उसके दौरान हंगामे के बीच यानी 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस विधेयक के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में संशोधन यानी अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा गया है। यह बिल अगर संसद से पारित होकर के कानून बनता है तो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का कानूनी रास्ता खुल जाएगा। इससे बैंकों और पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को बड़े डिजिटल नेटवर्क के संचालन के लिए टैक्स जुटाने का अधिकार मिलेगा। अभी तक तो जीरो एमडीआर था। अब वो जीरो एमडीआर क्या कहते हैं उसे समझा देते हैं। पहले समझते हैं कि जीरो एमडीआर आसान भाषा में। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके बाद भारत में जीरो एमडीआर व्यवस्था लागू है, यानी दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने पर कोई एमडीआर नहीं देना पड़ता, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और आम ग्राहकों से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने दिया दुकानदार को मिला, ना उसने आगे दिया ना हमने आगे दिया, बढ़िया चल रहा है। अब क्या बदल जाएगा? यही इस बिल का सबसे अहम हिस्सा है। अगर यह अमेंडमेंट लागू होता है तो सरकार को हर बार कानून बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए ढांचे के तहत केंद्र सरकार और आरबीआई एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी करके तय कर सकेगी कि कौन से पेमेंट मोड मुफ्त में रहेंगे और किन पर एमडीआर लागू होगा। यानी आसान भाषा में भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव आसान हो जाएगा। यानी कानून बन गया तो सरकार जब चाहे नियम बदल सकती है। अच्छा, यह लचीलापन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वित्त पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो अगर स्थायी जीरो एमडीआर नीति के कारण
इंटरनेशनल लेवल पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आर्थिक तौर पर अव्यवहारिक होता जा रहा है, यानी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम लोगों को चार्ज देना होगा, या तो भाई बैंक दें या जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो दें, लेकिन क्या हम लोगों से पैसा वसूला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे ज्यादा भ्रम फैल रहा है। जो अवेलेबल प्रस्ताव है कि आम यूपीआई यूजर से कोई शुल्क लेने की बात नहीं है अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, या मम्मी को भेजा, पापा को भेजा, दोस्त को पैसे भेजा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहल्ले की चाय, सब्जी या किराना दुकान पर क्यूआर पर स्कैन करके भुगतान करते हैं तो ये जो छोटे ट्रांजैक्शन है, यानी सब्जी, दूध, चाय, ये पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। फिर पैसा किस पर लगेगा, सवाल यही है। अच्छा, प्रस्तावित व्यवस्था मुख्य रूप से बड़े कारोबारियों को ध्यान में रखकर की गई है। यह एमडीआर केवल उन बड़े कॉर्पोरेट और ई कॉमर्स मर्चेंट्स पर लागू होने का प्रस्ताव है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ या उससे अधिक है। साथ ही ये शुल्क केवल 2,000 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। साथ ही ये शुल्क केवल 2,000 रुपए या 3,000 रुपए से अधिक के बड़े भुगतानों पर लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एमडीआर 0.25% से लेकर 0.50% तक हो सकता है। अब 2,000 से 3,000 रुपए से अधिक, जब आप अपनी कार में पेट्रोल लगाने जाते हैं तो आपके फुल टैंक 3,000, 3,500, 4,000 में होता होगा, यानी 2,000 से तो ऊपर है। अगर आप गए महीने का राशन लेने, कहीं मार्ट में गए तो महीने का राशन तो 4,000, 5,000, 6,000 का भी हो सकता है, तो यानी 2,000 या 3,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया। इस पर आपको 0.2% या 0.50% तक पैसे देने पड़ सकते हैं। आप समझ में आए कि गेम कहाँ है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो ये शुल्क खुद वहन करेंगे, यानी वो खुद झेलेंगे, या फिर उसे इनडायरेक्टली अपने उत्पादों की कीमत में वो बढ़ा सकते हैं। अब ठीक है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ऐसे तो कह दिए नहीं अमेजॉन फ्लिपकार्ट नहीं ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम अमेजॉन से हम शर्ट ले रहे हैं तो वो शर्ट की कॉस्ट में 50 रुपये बढ़ा देंगे। ऐसे नहीं ले रहे हैं तो ऐसे ले लेंगे, शर्ट की कॉस्ट से बढ़ाकर ले लेंगे। तो यही तो एक प्रॉब्लम है। अब आसान भाषा में उदाहरण में समझिए, मान लीजिए किसी बड़े मर्चेंट के यहाँ 2,000 रुपये का भुगतान होता है तो प्रस्तावित एमडीआर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगभग 5 से 10 रुपए हो सकता है। अगर भुगतान 10,000 रुपए का है तो एमडीआर 25 से 50 रुपए तक हो सकता है। ध्यान रहे कि यह उदाहरण बड़े मर्चेंट के संदर्भ में है, आम यूपीआई यूजर्स के लिए नहीं। रुपे क्रेडिट कार्ड वाला मामला थोड़ा अलग है, यह भी सब समझना जरूरी है। इस अमेंडमेंट बिल से अलग रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके किए जाने वाले भुगतान पर, पेमेंट पर पहले से ही एमडीआर लागू है, क्योंकि इसमें बैंक खाते की जगह सीधे क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल होता है। ऐसे क्रेडिट लिंक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़े व्यापारी पहले से 1.1% से 2% तक एमडीआर चुकाते हैं। हालांकि छोटे ऑफलाइन कारोबारियों को 2,000 रुपए से कम के भुगतान पर इससे पूरी छूट दी गई है। आप समझिए कि यूपीआई कितना बड़ा हो सकता है। जरा भारत के डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का पैमाना भी समझिए। जुलाई 2026 में यूपीआई ने 29.9 लाख करोड़ के लेन देन का नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। 29.9 लाख करोड़, समझिए कि कितना ज्यादा है। सिर्फ एक महीने में करीब 23.66 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इतने बड़े नेटवर्क को सुरक्षित, तेज और बिना किसी तकनीकी रुकावट के चलाने के लिए मजबूत सर्वर, साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन इस पूरे सिस्टम को वित्तीय रूप से टिकाऊ करने में मदद करेगा। अब इस बिल का निचोड़ क्या है, सार क्या है? संसद में एक संशोधन बिल पेश हुआ है। अगर यह कानून बनता है तो सरकार और आरबीआई गजट नोटिफिकेशन के जरिए एमडीआर से जुड़े नियम तय कर सकेंगे। आम यूपीआई यूजर, P2P ट्रांसफर और छोटे दुकानदारों के लिए कोई शुल्क प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित एमडीआर मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेट ई कॉमर्स मर्चेंट्स पर लागू करने की बात है। यह तभी संभव होगा जब बिल संसद में पारित होकर के कानून बने और इसके बाद सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करे। और अगर आप 2,000 से ऊपर का यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप पर भी एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है। तो अब सवाल आपसे,
क्या बड़े डिजिटल कारोबारियों पर एमडीआर लागू करना सही कदम है? क्या इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनेगा, या आपको लगता है कि इसका असर आगे चलकर ऑनलाइन खरीदारों की कीमत पर पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और द रेड भाई को आप प्यार कर रहे हैं, थोड़ा और करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर रोज ऐसा एक रिपोर्ट लेके आएं जो कि सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।